हेलो एवरीवन। तो हम लोग आइट एंड डिस्टेंस में एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गया था। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ आपसे कहा था कि एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट करिएगा, है ना। किसी ने कंप्लीट करके नहीं सेट किया है, एक दो को छोड़ दीजिए बस, है ना। तो ये लापरवाही जो आप कर रहे हैं ना, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल कतई अच्छी बात नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एंड द कॉस्ट द शैडो ऑफ द लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। देखिए ध्यान से, क्या बात है कि एक लैम्प पोस्ट मतलब एक खंबे में बल्ब लगा हुआ ऊपर, ठीक है, उसको लैम्प पोस्ट बोल दिया गया। ऐसे लैम्प पोस्ट से बना हुआ है। इस लैम्प पोस्ट से कुछ डिस्टेंस पर एक गर्ल यहाँ पे खड़ी है, ऐसे एक लड़की, ऐसे कितने मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर ऊंची एक लड़की खड़ी है। लैम्प पोस्ट की लेंथ कितनी, हाइट कितनी, 5 मीटर है। तो हो क्या रहा है कि जब ये गर्ल ऐसे खड़ी है और यहाँ पीछे लाइट जल रही है, यहाँ पे क्या है, इस जगह यहाँ से लाइट आ रही है, बल्ब लगा हुआ, मान लीजिए ये बल्ब है, तो बल्ब से लाइट निकलेगी, और लाइट जब निकलेगी तो इस गर्ल की जो इमेज होगी आगे, जैसे मान लीजिए पीछे से लाइट इधर से आ रही है, तो इमेज आगे की तरफ बनती कि नहीं बनती है। तो इसकी इमेज यहाँ पे जमीन पे बन रही है। इमेज जब बनेगी तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइट आ रही है, जिसके सर से टकरा करके ऐसे नीचे यहाँ पे आकर के ये इमेज बन रही है। तो दिस इज द इमेज, ये क्या है आपकी, इस गर्ल की इमेज बन रही है। कितने मीटर लंबी इमेज बन रही है, कॉस द शैडो 4.5 मीटर, इस शैडो की जो लेंथ है 4.5 मीटर की है। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द, तो देन फाइंड आउट द हाइट, सॉरी एक मिनट, ये नहीं, 3 लैम्प पोस्ट की हाइट पूछी जा रही है, दिस इज h, और लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पे गर्ल खड़ी है। ए गर्ल स्टैंड फ्रॉम 3 मीटर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, और दिस इज द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द शैडो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए सवाल दो तरीके से आप लगा सकते हो, दो तरीके से। एक तो आप सिमिलरिटी की थ्योरम यूज करके लगा सकते हो। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, ऐसे दो ट्राइंगल जिनके हर एक एंगल आपस में बराबर होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। जैसे देखिए ये ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं, लैम्प पोस्ट AB है, जो हमारी गर्ल है वो A डैश B डैश है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम P है। तो एक ट्राइंगल कौन बन रहा है, ABP बन रहा है, और एक ट्राइंगल A डैश B डैश P बन रहा है। बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, ट्राइंगल ABP इस, ये सिमिलर का सिंबल होता है, और ट्राइंगल A डैश B डैश P ये सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों सिमिलर दिखाते हैं समझाना। ये एंगल 90 ABP में 90 है ना, ये भी 90 है और इसमें ये 90 है। ये एंगल, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। तो किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता, पढ़ा होगा आपने। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो यानी दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम ही होती है, परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस और बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो आपस में बराबर होता है। क्या थ्योरम बताइए, कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, हेल्स थ्योरम के नाम से इसको बोलते हैं। तो बेस और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो आपस में बराबर होता है। बात को क्लियर ढंग से समझने की कोशिश करिए कि रेशियो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो हमने यहां क्या लिखा, ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल A डैश B डैश P डैश P आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है लिखना चाहते तो आप ऊपर लिख दीजिए, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश P इज इक्वल टू 90। दोनों एंगल बराबर है ना। और दूसरा बात लिखिए, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A डैश PB डैश, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का एक ही एंगल है, कॉमन एंगल है। तो बाई AA सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी, AA, आगे पढ़ेंगे आप लोग। सिमिलरिटी कौन सी लगी है, AA सिमिलरिटी। जब AA सिमिलरिटी की बात करेंगे, AA सिमिलरिटी की जब हम बात करेंगे तो अगर दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा अपने आप सेम हो जाता है, इसमें कुछ कहना नहीं है। ये आप समझते हैं, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप सेम हो गया।
बात समझ में आ गई ना? हाँ बिल्कुल सही ढंग से। तो ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ओके, तो हमने क्या बताया, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो परपेंडिकुलर इस बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए बी हुआ, छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश हुआ, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस बीपी हुआ और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस बी डैश पी हुआ, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस AB हुआ और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस A डैश P हुआ। ये है थेल्स थ्योरम, ये है थेल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम का यूज कर दिया आपने, ठीक है। ये अभी आगे आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, तो अभी नाम जान लीजिए फिलहाल। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब देखिए, आपको हाइपोटेनस की लेंथ नहीं मालूम तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, हमारा इतने से काम चल जाएगा। AB कितनी है सर? देखिए सवाल में ये h है, इसका परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू इसका बेस गिनिए जरा, BP कैसे मिलेगी? 3 प्लस 4.5, 3 प्लस 4.5 और B डैश की कितनी है? वो 4.5 है। कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, इससे इसको कट करेंगे तो 3 बार कट हो जाएगा। 1.5 से 4.5 को कट करेंगे तो 3 बार कट करेगा, इसको इसके साथ गुना करा दीजिए तो कितना दे रही है? 3h इक्वल टू ये कितना हो गया? 7.5। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.5। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज 2.5 मीटर। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। मेथड समझ में आ गया? ये मेथड आसान मेथड है, ठीक है। एक मेथड आपके सामने में ये रख दिया, अब दूसरा मेथड भी हम आपको बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखिए, समझिए ध्यान से। एक मेथड क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना? हाँ चलिए, नोट कर लिया होगा, मिटा दे रहे हैं। इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन है? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABP, देखा? ABP बड़ा वाला, और एक राइट एंगल ट्राइंगल A डैश B डैश P। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं सवाल में फिगर में, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है। दोनों सवाल को उठा लिया, पकड़ लिया एकदम मजबूती के साथ, ठीक। दो राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल लिख दीजिए। इसमें एंगल कौन है? एंगल ABP इक्वल टू 90, इसमें एंगल A डैश B डैश P इक्वल टू 90। और हमने क्या किया? इस एंगल को अपनी तरफ से थीटा लेट कर लिया, दिया नहीं सवाल में थीटा एक्यूट एंगल नहीं दिया है। हमने कहा था जब तक एक्यूट एंगल नहीं होगा तो हम कर नहीं सकते कुछ, तो हमने एक एक्यूट एंगल लेट कर लिया। लेट एंगल APB इक्वल टू थीटा, हेंस एंगल A डैश P B डैश B थीटा बन जाएगा, ठीक। अब आइए सर, इस ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को देखिए पहले जरा। tan थीटा इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन BP डैश, परपेंडिकुलर बेस। इसकी वैल्यू कितनी? 1.5, इसकी वैल्यू कितनी? 4.5। ये किसकी वैल्यू आ गई? tan थीटा की। इक्वेशन 1 बना के जेब में रखी, डन। दूसरा ट्राइंगल पकड़ा बड़ा वाला, इसमें जरा tan थीटा कीजिए। बड़े वाले ट्राइंगल का tan थीटा, ट्राइंगल तो वही है ना, बड़े वाले ट्राइंगल tan थीटा क्या आएगा? AB अपॉन BP। AB की वैल्यू कितनी है? h, और BP की वैल्यू कितनी है? 3.5, 3 प्लस 4.5, ये tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बनी है। अब जरा खास बात देखिए, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के LHS कैसे हैं? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS कैसे हैं? बराबर हैं। कितनी वैल्यू? 3.45 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 4.5। कैलकुलेट करना है मात्र, इससे इसको काटे 3 बार कटेगा, इधर जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू h अपॉन 7.5, और ये कट गया 1/3 3 बार, ये उधर जाएगा, h इक्वल टू कितना दे देगा? 2.5। ये आपके पास दूसरा तरीका। अगर आपको सिमिलरिटी नहीं आती है तो आप ये मेथड यूज करिए, अगर सिमिलरिटी आप समझ में आ गई है तो आप सिमिलरिटी यूज करिए। दोनों मेथड्स आने चाहिए और दोनों आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया है, लापरवाही ना बरतें, कई जगह यूज करेंगे सिमिलरिटी को, ठीक है। चलिए, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत तेजी से, एकदम धड़ाधड़, है ना। अगला एग्जाम्पल क्या पढ़िएगा? द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन
of when the angle of elevation of the sun is 45 is found 40 मीटर। ठीक, कह रहे द शैडो ऑफ द टावर, टावर की शैडो, एक टावर है उसकी शैडो, कह रहे द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो सन यहां पीछे कहीं ऐसे जगमगा रहा होगा, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से देखोगे टावर के बिल्कुल टॉप से ऐसे दिखते हुए जाओगे तभी सन दिखाई देगा, क्योंकि अगर शैडो की बात चल रही है। तो ये कह रहे हैं कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 45। सब प्रैक्टिकल बार घर में बैठ के आप देखिए कि अगर हमें सूरज को सीधे देखना है और किसी चीज की इमेज देखनी है तो बिल्कुल आपको ऐसी जगह खड़ा होना पड़ेगा जहां बिल्कुल जिसकी सीध मिल रही हो, है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे कोने से ऊपर से निकलती हुई जाएगी आपकी रेज, आंख से जो रेज आ रही है बिल्कुल तब जाके आपकी इमेज बन पाएगी। तो द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 इज फाउंड 40 मीटर। कितने मीटर पाई जा रही है? फाउंड टू बी 40 मीटर। ठीक है, लॉन्गर देन, अब ये 40 मीटर नहीं पाई जा रही, लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। अरे वाह वाह वाह, दो बार बात करिए। कह रहे हैं इस टावर की शैडो 40 मीटर लंबी है। कौन सी शैडो से? जो शैडो 60 डिग्री एंगल पे बन रही है, मतलब इस टावर की 45 पे शैडो और 60 एंगल पे शैडो, 60 डिग्री। अब एक चीज समझिए, बहुत सिंपल तरीका है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। अगर आप किसी वस्तु के पास खड़े हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप दूर हटते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता जाएगा। पास होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा और दूर हटेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। करके देखिए, प्रैक्टिकल है बेटा। आप बिल्कुल एकदम कोई ऐसे पिलर लीजिए, खंबा लीजिए, बिल्कुल उस खंबे के पास खड़े जाइए तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे लगभग 89 का मान लो बन रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पीछे हटते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा। तो इन्होंने दो बातें कही हैं, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक 60 का एक 45 का। कह रहे हैं द शैडो ऑफ ए टावर इज 40 मीटर लॉन्गर देन, 40 मीटर लंबी है ये शैडो। कौन वाली? ये वाली शैडो जो 45 पे बन रही है। तो इस टावर की 60 पे शैडो बन रही, ये बन रही है। टावर का नाम ए और बी दे दिया। टावर की शैडो जब 60 एंगल है तो शैडो ये बन रही है एक्स। नहीं मालूम कि तुमने नाम नहीं दिया, तुमने कहा एक्स है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिएगा, और जब 45 पे आते हैं तो शैडो 40 मीटर ज्यादा हो जा रही है, यानी ये 40 बढ़ गई, इतनी 40 और हो गई। ठीक है, 40 मीटर लॉन्गर। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालने कहा गया है और √3 की वैल्यू आपको दे दी गई है। √3 मालूम है आपको, देख लीजिए भैया। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि एक टावर है, उसकी शैडो जब हम 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो उसकी शैडो 40 मीटर बड़ी है। किस वाली शैडो से? जो शैडो 60 डिग्री एंगल पे बन रही है। 60 डिग्री एंगल पे जो शैडो मान लो बन रही है एक्स, तो उससे 40 मीटर लंबी नहीं होगी ये शैडो। अब शैडो इतनी बड़ी होगी ना भाई, जब यहाँ से देख रहे हो तो शैडो इतनी बड़ी थी, और जब यहाँ से इसको देख रहे हो इस जगह से, इसकी शैडो कितनी हो गई? ये पूरी हो गई, ये 40 मीटर लंबी हो गई ना। ठीक, चलिए कितने राइट एंगल है बेटा बताओ? एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, क्या नाम है इसका? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABP, एंगल ABP बराबर 90 और एंगल APB बराबर 60। ठीक, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर इस एंगल 60 के लिए परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो 1060 इक्वल टू क्या कहलाएगा? 1060 इक्वल टू क्या कहलाएगा? ध्यान देते रहिएगा। चलिए 1060 इक्वल टू क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BP। चलिए निकाल के रख लीजिए, काम आएगा, देखा जाएगा कितनी वैल्यू है इसकी। 1060 इज इक्वल टू H अपॉन X। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, परेशान हो, आराम से काम करो, सब कुछ मिलेगा, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे चलिए। बस दूसरी क्वेश्चन पे आइए, इधर आइए, इस साइड में आइए। 10 इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लिखिए, इन ट्राइंगल ABQ, इस पॉइंट का नाम Q दे दिए। एंगल ABQ 90 है
और एंगल AQB 45 है। तो tan 45 इक्वल टू क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन कहलाएगा, ये नाम होगा BQ। इसकी वैल्यू कितनी है h, इसकी वैल्यू कितनी होगी x प्लस 40। देखिए ये x है, ये 40, टोटल x प्लस 40 और ये tan 45। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये इक्वेशन आपके पास तैयार हो गई दो। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके h की और x की वैल्यू दोनों पूछी जाती तो दोनों निकाल देते। अगर पूछ देते कि पहले जो व्यक्ति था कितनी डिस्टेंस पे खड़ा था, पोल से कितनी डिस्टेंस पे था, तो आप x की वैल्यू भी बता सकते थे पूछते अगर, लेकिन उन्होंने पूछी नहीं। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, h और x में वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे h अपान x प्लस 40। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग चलो अच्छा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, पहले एक बार ऐसे समझा दें, तो दोबारा ऐसे करेंगे, अगले तरीके बता देंगे। ये इक्वेशन आ गई, ये h की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ बना ली, सेकंड यहाँ बना ली, ठीक, ये आ गई। यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी √3 h अपान x, h इक्वल कितनी आ गई √3x आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के दोनों के एलएचएस सेम है सेम। देखो चेक करो जल्दी जल्दी, देर ना लगाओ, चेक करो एलएचएस सेम है, आरएचएस बराबर होंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 45 इज इक्वल टू √3x। सही है, क्या करें इसको उधर ले चले, तो 45 इज इक्वल टू कितने के, ये 45 कहां से आ गया बेटा, गलत दिख गया यहाँ पे, यहाँ 40 चल रहा था 45 क्यों कर दिया, है ना, गलत हो गया ना। हाँ अभी ये मिस्टेक आगे परेशान कर देती, 0 0 इधर जाएगा तो क्या बचेगा √3x माइनस x, क्या वैल्यू आएगी, x कॉमन होगा √3 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 अपान √3 माइनस 1। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये x की वैल्यू आ रही, ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू, ठीक। पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर पूछी है, h की वैल्यू पूछी, तो ये जो x की वैल्यू निकली है इसको कैलकुलेट कर लो, उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप आइए 9th क्लास में चलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था रेशनलाइजेशन, दिख नहीं रहा होगा नीचे, थोड़ा और झुका देते हैं इसको, है ना, अब दिखा, दिख गया ना, चलिए वापस इसका रेशनलाइजेशन करा दीजिए। यहाँ पे रेशनलाइजेशन जब रेशनलाइजेशन कराएंगे तो क्या आएगा 40 √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। तो नीचे आपको मालूम है a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2 आएगा नीचे, देख लीजिए 40 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 √3 माइनस 1 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना है 40 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से इसको काट दिया 20 बार कट गया, कुल मिला क्या वैल्यू आ गई 20 √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई। अब ये x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट देखिए ध्यान से, h इज इक्वल टू √3, कितनी वैल्यू है इसकी 20 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, इस √3 का अंदर गुणा कराइए, 20 ऐसे लिखा है √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और 1 से गुणा होगा तो √3 रहेगा, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की गई है कितनी 1.732, जोड़े कितनी वैल्यू आएगी 4.732। अब गुणा करा दीजिए बेटा इसका जरा, जब इसका गुणा कराएंगे तो 0 4 6 4 और 8 1 9 94.640 दिस इज द हाइट ऑफ द, क्या है ये किसकी हाइट है 94.64 इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपकी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस मान रहे हैं ये, ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो आपको वहां करना है, तो वहां पे आप अपने आप से करिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल नंबर कौन सा था, दिस इज एग्जांपल नंबर 7th के बाद 8th की तरफ बढ़िए। क्या लिखा है 8th नंबर, कर लेंगे ना इस तरह से क्वेश्चन, इसमें हमने बहुत कैलकुलेशन करा है, लेकिन अगली बार से इतना नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा टेक्निकली करिए, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में, फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है। चलिए देखिए ध्यान से,
अगला क्वेश्चन लिखा है टावर 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर देन द सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड मतलब होता है सन्स एल्टीट्यूड, बात को समझ लीजिए, नया वर्ड आया सन्स एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। लिख लीजिएगा कहीं, सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। याद रखना, बस इतनी सी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि सन्स एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो लिखा है ए टावर 50 मीटर हाई, एक टावर है 50 मीटर हाई, ए टावर इज 50 मीटर हाई। ठीक, ओके, ए टावर इज 50 मीटर हाई बना दिया हमने। इट्स शैडो इज x मीटर, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर देन, x मीटर शॉर्टर देन द, कह रहे इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर देन the sun's altitude is 45 then when it is 30। अब देखिए दो एंगल दिए गए, एक 30 एक 45। पहले बात समझिए, एंगल दो दिए गए, पहले आप ये डिसाइड करिए बड़ा एंगल का मतलब कौन एंगल पास होगा कौन एंगल दूर होगा। हमने आपसे कहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट के करीब होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा और जब हम ऑब्जेक्ट से दूर होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन तुरंत फटाफट ऐसे बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका टावर था, इसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बताइए, अपने आप ध्यान से बुद्धि से काम करिएगा कि ये जो पॉइंट है ये टावर के करीब है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, तो इनमें बड़ा एंगल 45 है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा यानी 30। एक पॉइंट का नाम P दे दीजिए, एक का नाम Q दे दीजिए, टावर का नाम A दे दीजिए, B दे दीजिए, हो गया काम। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, शैडो के बारे में जो जानकारी दी है पता चल जाएगी। क्या पूछा गया है? Its shadow is x meter shorter, its shadow is x meter shorter। ठीक है, शॉर्टर शैडो बन रही, कौन सी? x मीटर शॉर्टर है, किस वक्त? When the sun's altitude is 45 then the 30 में जो एंगल, जो 30 में जो शैडो बन रही है ये वाली, ठीक है, और जो 45 पे शैडो बन रही है ये वाली शैडो हो, बड़ी वाली शैडो से x मीटर छोटी है। फिर से सुनिए, 30 डिग्री पर, 30 एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर जो शैडो बन रही है यानी ये पूरी शैडो है शैडो, और जब 45 पे जो शैडो बन रही है वो इतनी शैडो बन रही है। ठीक है, ये शैडो बन रही है। तो कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि जो 45 पे शैडो बन रही है ना वो छोटी है। कितनी छोटी है? x मीटर छोटी है। तो x मीटर को छोटा कर दो भैया, ये x की वैल्यू, ये x हो, x मीटर शॉर्टर देन द सन्स एल्टीट्यूड। तो पूछा क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी थी कि भाई कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस PQ कितनी हो गई? x, ये मालूम नहीं है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है कितनी, हमने कहा साहब इसको मान लेते हैं, हमने कहा ये y है, नाम दे दिया कितनी है? y। चलिए जरा ध्यान से एकदम देखिएगा फटाफट। सबसे पहले अब पूरे लैंग्वेज में लिखेंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है ये बड़ा राइट एंगल है, एक्यूट एंगल मालूम है, तो एक ट्रायंगल कौन पकड़ लिया हमने? इन ए ट्रायंगल ABP, ठीक, और इन ए ट्रायंगल ABQ, दो ट्रायंगल हमें दिख गए, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, दोनों के राइट एंगल मालूम है, तो दोनों यूज होंगे, दोनों को लिख लिया। फटाफट देखना, झटाफट, कितनी जल्दी लगता है। 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 50 बटे ये डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस वाई। जल्दी बताओ, सही है? बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी? x प्लस वाई। इधर आइए, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? y। चेक करिए y, एक काम करो, यहां से y की वैल्यू तुरंत निकल आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है ना 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 50 बटे y के, तो y निकल आया आपके पास कितना? 50। y की वैल्यू मिल गई। अब इधर से यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? इसकी वैल्यू 1/√3 50 और x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 50√3 के। ठीक है, ये बाई इक्वेशन, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना, ये फर्स्ट दे देना, इसको पहली इक्वेशन बना देना, ये पहली इक्वेशन। बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करोगे क्या आएगा? x प्लस 50 प्लस बराबर 50√3 के, तो यहाँ कितना देगा? x इक्वल टू 50√3 माइनस 50 के, 50 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1। चलो वैल्यू बताओ, 1.732
-1 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी 0.732 आएगी। गुणा करा दीजिए 0 5 दूनी 10 की 0 5 से 15 15 1 16 5 7 35 35 35 1 36 36.00 यानी 36.6 मीटर। ये किसकी आ गई वैल्यू x की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। हो जाएगा? कोई दिक्कत हो बताइए, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। बाकी लैंग्वेज आप देखिए कौन एंगल 90 है कौन 45 है कैसे है वो पूरा लिखना हमने सिखा दिया, बार बार बहुत चीजें बताई नहीं जाएंगी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है फिर से वैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लेते हैं हम लोग, करना आपका काम होगा इस बार में। क्या लिखा है शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 व्हेन इट इज 60। देखो भैया फिगर ऐसे बना लिया, एक एंगल 30 है और एक 60 है। तो पहले भैया 60 कौन होगा ये होगा और 30 कौन होगा ये होगा। कह रहे हैं जो 60 पे शैडो बन रही है और जो 30 पे शैडो बन उसके बीच में द शैडो इज कितने मीटर लॉन्गर है 30 मीटर लॉन्गर। लिखा है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30। जब सन्स एल्टीट्यूड 30 है तो इसकी जो शैडो है वो 30 मीटर लंबी है। कौन वाली शैडो की? जब 60 पे जो शैडो बन रही है। सीधी सीधी बात पूछी गई। तो पूछा क्या गया फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछ दी गई, h की वैल्यू पूछी जा रही। ये h की वैल्यू पूछी जा रही है और ये हाइट ये कितनी डिस्टेंस है ये 30 मीटर लॉन्गर है। ठीक क्वेश्चन कर सकते बेटा, इसको x मान लेना बस। इस तरह का क्वेश्चन आपको पिछले हमने कराया है। तो डू योरसेल्फ ना है तो पूछिए, डू योरसेल्फ। ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल 2 हो चुके अब तक, है ना। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप पीछे वाला एग्जांपल था। कैलकुलेशन आपको करना है, एंगल बदल दिए गए बस, आ जाएगा, कर लीजिएगा, हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। 9th नंबर कंप्लीट। चलिए 10th की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको करने को कहा गया, करिएगा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला क्वेश्चन पढ़िए 10th नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो ये ग्राउंड बना लिया, इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है O। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। ध्यान से सुनते जाइएगा, आगे सुनना। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। ठीक, एक टावर खड़ा है यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को ले लिया, ये टावर है। टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया 30 दिया गया। ठीक, इतनी बात ओके हो गई। आगे लिखा है एंड 30 एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। और इस टावर के ऊपर, जैसे टावर बना होता है ना, मंदिर बना है, मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा दिया, तो ये मंदिर हो गया, मंदिर का ये टॉप हो गया, उसके ऊपर एक क्या लगा दिया फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, इस तरह से झंडा लगा हुआ है ऐसे। बहुत ही क्वेश्चन को कायदे समझिएगा। अब देखिए जैसे आपके पास कोई एक टावर है, टावर में आप मान लीजिए कि एक मंदिर है, ठीक, और मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा दिया इस तरह से, बड़ा सा खूब ऊंचा सा झंडा लगा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये टॉप होगा मंदिर का, यानी टावर का टॉप ये हो गया, और फ्लैग स्टेप का टॉप ये होगा। फ्लैग का टॉप कौन होगा? ये होगा। तो यहाँ दो बातें करी जा रही हैं। फ्रॉम ए पॉइंट O, पॉइंट O ही है, वहां पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60। जो फ्लैग स्टेप इस टावर के ऊपर लगा उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कह रहे 60 है। तो ये एंगल यहाँ 60 कहां तक होगा? ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल, ये 60 हमने ऐसे बाहर बना दिया है, ये एंगल 60 है, ठीक। if the length of the flag step is 5 मीटर, फ्लैग स्टेप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, यानी फ्लैग स्टेप की हाइट दे दी गई है। हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 5 मीटर, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछ दी गई। हमने पहले टावर का नाम दे दिया, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम O दिया है। हाइट ऑफ द टावर पूछ दी गई, हमने कहा साहब h है। चेक करिए, क्वेश्चन नया है, बिल्कुल चेंज हुआ, आपकी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। कह रहे हैं कि एक पॉइंट O है ऑन द ग्राउंड, वहां पर आप खड़े हो गए, खड़े होकर के क्या देखा कि एक मंदिर के एक टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 है। आप ऐसे खड़े हो गए और खड़े होकर देखा एंगल ऑफ 30 बनता है टॉप का। फिर उसके ऊपर एक झंडा लगा था, उसको भी देखा, उसके ऊपर जब झंडा लगा था उसके टॉप को देखा, जब उसके टॉप को देखा तो पता चला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, वो 60 बन रहा है। हमने कहा ठीक, दोनों बातें खड़े वही हैं, हिले नहीं है, आप O पॉइंट पे ही बिल्कुल परमानेंटली फिक्स हैं। तो सुनिए, इतना बताने के बाद उनका भाई जो झंडा है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, यानी झंडे की जो हाइट है वो 5 मीटर है। तो टावर की हाइट पूछ दी गई।
तो देखिए जरा बेटा, इस फिगर को देखकर बताएं मैं कितने राइट एंगल दिख रहे हैं इस फिगर में। इन ट्राइंगल एक बन रहा है PQO, एक बन रहा है कि नहीं? एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल POQ बन रहा है ना, POQ बोल सकते हैं, PQ। इसमें कौन कौन 90 है? एंगल OPQ इक्वल टू 90 और एंगल POQ इक्वल टू 30। बोलो सही है? दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? इन ट्राइंगल OPR, एंगल OPR इक्वल टू 90 और एंगल POR इक्वल टू 60। ये दो चीजें दिख रही हैं। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है राइट एंगल, एक बड़ा वाला, ठीक? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों लिख लिए हमने। लिखने के बाद हमने क्या कहा है कि आपको ध्यान देना है, इस वाले का भी एक टूल मालूम है, इसको दोनों के इक्विवेलेंट है, दोनों यूज होने वाले हैं, ठीक? इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मालूम है, दूसरे वाले ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर मालूम है, मतलब दोनों दो ट्राइंगल जो पता है दोनों में एक ही चीज मिल रही, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। प्रॉब्लम सुनिएगा ध्यान से, ऐसे केसेस में देखिए ध्यान से, जो ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये साइड और ये जो बड़ा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये साइड, दोनों ट्राइंगल में साइड कॉमन आ रही है। तो ध्यान से सुनिए, जब भी कभी भी ऐसे दो ट्राइंगल बने जिनमें कोई एक साइड कॉमन हो तो उसका यूज जरूर करना है। इसलिए इन्होंने कोई और साइड नहीं बताई क्योंकि ये कॉमन साइड आ रही है, इसको हमने मान लिया x। जो कॉमन साइड हो उसको x मान करके यूज जरूर करना है। चलिए ध्यान देना, इसको x माना है, पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, हमने माना अपनी सुविधा के लिए, थोड़ी देर बाद x की वैल्यू हटा देंगे, परेशान नहीं होना। चलिए इस ट्राइंगल में बताइए tan 30 की वैल्यू करो सर, h/x हमने कहा लिख लो। दूसरा ट्राइंगल पकड़िए, tan 60 की वैल्यू h + 5/x, h + 5/x लिख लो। बताइए, बड़ा ट्राइंगल tan 60, छोटा ट्राइंगल tan 30, दोनों tan ले लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के देखो, ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हम कॉमन साइड यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा, खत्म बात। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, ध्यान दो, ये पढ़ लेना, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अभी हम लैंग्वेज बोर्ड में लिखेंगे नहीं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड पढ़ना सीखो। क्या है भैया, tan 30 अपॉन tan 60 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी इधर, h/x मेन ऑब्लिक h + 5/x की, ये x से x कट जाएगा ना, कट जाएगा। सेकंड नंबर फोर्थ नंबर को काट सकता है। tan 30 वैल्यू 1/√3 और tan 60 वैल्यू वो भी √3, दोनों √3 हो गए। यहाँ h/, कितना आ जाएगा, h + 5 की, क्या वैल्यू बनी है, 1/3 बनी। ये क्या बना, h/h + 5 बना कि नहीं बना, h + 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो h + 5 इक्वल टू कितने के, 3h के, ये h उधर चला गया तो 5 इक्वल टू कितने के, 2h के, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 2.5। कितने, जो टावर है वो कितने मीटर ऊंचा है, 2.5 मीटर ऊंचा है, 2.5 मीटर ऊंचा है। नोट करिए भैया जी जल्दी से, 2.5 का टावर, फटाफट नोट करिए, टाइम नहीं है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन को क्लियर करिए और लगाइए। आप अपने तरीके से लगाते हैं, हम अपने तरीके से जो बता रहे हैं, दोनों को आप समझिए कि किसमें आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में, है ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे, वो टाइम बर्बाद करने से क्या, फटाफट ऐसे भी कर सकते हो आप, ये भी सीखिए कि जल्दी कैसे में टाइम निकालना अपना। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए। 11 नंबर, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंड आइदर द साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। अब बहुत सिंपल बात, आप अपने मोहल्ले में, आपके घर के सामने रोड है, हाँ बिल्कुल है सर, एक मकान आपका इधर बना है, उसके सामने आपके पड़ोसी का सामने वाला मकान बना होगा, वैसे ही बात कर रहे हैं लोग। तो हम पिलर से बात कर रहे हैं, हम मकान से समझा रहे हो, पिलर समझा रहे हैं। कह रहे एक रोड है, कितने मीटर लंबी है, करेक्ट, 2 पिलर और इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द आइदर 2 साइड ऑफ द रोड, 100 मीटर वाइड। रोड कितने मीटर वाइड है, 100 मीटर। 100 मीटर वाइड रोड के एक इस तरफ पिलर है और एक इस तरफ, ऐसे 2 पिलर खड़े हैं, ऐसे 2 पिलर खड़े हो गए, ठीक, 2 इक्वल हाइट के पिलर ऐसे खड़े कर दीजिए, खड़े हो गए, हाँ खड़े हो गए, ठीक। एट ए पॉइंट ऑन द रोड, एट ए पॉइंट ऑन द रोड, मिडिल पॉइंट निकालिए बीचों बीच में। आप यहाँ भी खड़े हो सकते हो, आप यहाँ खड़े होकर देख सकते हो, कहीं भी खड़े होकर आप देख सकते हो, बीचों बीच नहीं बोला हमने कि इन द मिडिल रोड, उन दोनों पिलर के बिटवीन, मिडिल में, बीच में, बिटवीन जो स्पेस है उसके किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हो गए। क्या लिखा है, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 एंड 30। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप यहां खड़े हो गए, इस जगह ये खड़े हैं आप, ये P पॉइंट है, इस पिलर का नाम AB है, इस पिलर का नाम A डैश B डैश है, यहां पे आप खड़े हो गए, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। नहीं बनेगा? मिला दीजिए ठीक से। अच्छा नहीं मिल रहा है, सीधा नहीं आ रहा है, चलिए सीधा कर देते हैं। अब ये सीधा हो गया, अब सीधा हो गया। एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, 60। तुमने कहा जो एंगल, कौन सा एंगल बड़ा होगा? अब जैसे ये है, ये एंगल 30 होगा कि ये 30 होगा, डिसाइड करना है। तो देखिए भैया, ये डिस्टेंस छोटी है, तो जो डिस्टेंस छोटी होती है, जब आप पास होते हो किसी चीज के, जब किसी ऑब्जेक्ट के आप करीब होते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है। ये 60 बनाइएगा। गलती बच्चे यही करते हैं, इसको 30 कर देंगे, 60 कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी आपको, है ना। और ये कितनी हो गई? x हो गई। ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी बेटा? 100। कितने राइट एंगल बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें? एक राइट एंगल ये दिख रहा है, एक राइट एंगल ये दिख रहा है। अब हम लिखा पढ़ी बंद करते हैं, बहुत कुछ बंद हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 60 है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 लिख लेंगे आप लोग। दोनों की इक्वल हाइट बोली गई, ये भी हाइट और ये हाइट इक्वल है। हमने कहा साहब दोनों इक्वल हाइट के हैं, यानी AB बराबर A डैश B डैश बराबर हमने H मान लिया, लेट कर लिया। ये दोनों कितने कितने हैं? H के। ठीक, ओके। तो एक ट्रायंगल हम ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही कि इसका परपेंडिकुलर बेस किसी का नहीं मालूम है। हमने कहा साहब इसको x मान लो, तो ये अपने आप पता चल जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। देखो दोनों के बेस मालूम हो गए। इतने बेस को x मान लिया, इधर वाले को x मान लिया, कोई जरूरी नहीं कि हम उधर वाले मान लें। हमने इसको x मान लिया, तो इधर वाला 100 माइनस x हो जाएगा। किसी एक को x मान लीजिए, दूसरे वाले को 100 माइनस x बना दीजिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दी है। तो देखिए ये ट्रायंगल देख रहे हो, देखना क्या लिखोगे? 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। और दूसरी क्वेश्चन क्या लिखोगे? 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x के। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? देख लो, चेक कर लो। पूछा क्या क्या है? कह रहा फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट भी चाहिए। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट द रोड। दोनों बातें, h की वैल्यू x की वैल्यू दोनों वैल्यू पूछी गई है। पोजीशन ऑफ द पॉइंट पूछी जा रही, मतलब पिलर से, किस पिलर से कितनी डिस्टेंस पर है, एक पिलर से कितनी डिस्टेंस, दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, ये पूछा तो हाइट ऑफ द टावर। तो दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को पहले क्या करेंगे? डिवाइड मार देंगे। इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 10 30 की वैल्यू जब डिवाइड करो तो इस तरह से इक्वेशन बन गई 10 30 अपॉन 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, और नीचे h अपॉन 100 माइनस x। कैलकुलेशन करोगे इसकी 1 अपॉन √3, और ये नीचे √3 इसकी वैल्यू। h से h कटेगा बेटा, देखो ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? 100 माइनस x अपॉन x बनेगा कि नहीं बनेगा? कैलकुलेशन करो, ये 3 हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू कितने के? 100 माइनस x बटे x के। ये x इधर आ गया, ये 300 हो गया, और ये 3x हो गया। ये इधर आया तो 4x हो गया, 300। तो x बराबर कितना? 75। यानी एक पिलर से 75 से और दूसरे पिलर से कितनी डिस्टेंस पे होगा? टोटल 100 है, तो एक तरफ से 75 तो दूसरी तरफ से कितना? 25। एक आंसर। अब ये h की वैल्यू मिल गई। अब ये h की वैल्यू चाहे यहाँ रख, सॉरी x की वैल्यू यहाँ रख दो और चाहे यहाँ रख दो, इसमें रखना आसान होगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन 45। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3, और ये h अपॉन 75, 75 ऊपर चला जाएगा अपॉन √3। अब क्या करेंगे? √3 को ऊपर नीचे गुणा, तो h इक्वल टू कितना? 75 √3 अपॉन 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 25 √3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1.732। अब गुणा करा लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, आंसर 25 दूनी 50, 25 ने 75, 75 5 80, और 25 25 7 175, 175 और कितना? 8 83 3 और 25, और 25 और 18 जोड़ लीजिए, 25 18 43 43। ठीक है, तो 40 तो कितने मीटर आंसर हो जाएगा। दोनों बातें आपको समझ में आ गई, प्रोसीजर समझ में आ गई, कैलकुलेशन समझ में आया नहीं है, कि काटना समझ में आया। इनको नहीं समझ में आया तो पहले इस 4 फ्रैक्शन को इसको इसके साथ गुणा करा लेना, और इसको इसके साथ गुणा कराएं, फिर काट लेना। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ कहेंगे सर पता नहीं कैसे काट दिया। अरे भैया इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करना, जो वैल्यू आए निकाल देना, हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए अभी भी।
क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 12 नंबर, एग्जाम्पल 12, इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल 12, ठीक है। एग्जाम्पल 12 में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से सुनिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 मीटर, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल इज 30। बहुत बढ़िया, मतलब आपके सामने एक पहले पहाड़ी है, यानी हिल है, और सामने कोई टावर खड़ा है, ऐसे ये पहाड़ी बन गई, ये हिल हो गई, और ये एक टावर हो गया, दिस इज टावर, और ये क्या है, हिल है, हिल समझते हैं ना, पहाड़ी, ठीक। अब क्वेश्चन को सुनते जाना, कह रहे हैं इसके टावर के फुट से हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द टावर इज 60, फिर दोबारा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30, ये 30 दिया गया। तो हमने कहा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच के हमें दिखा दी, ये 30 दिया गया। अब एक बात बताइएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये एंगल 30 है, तो अल्टरनेट एंगल से 30 अपने आप हो जाएगा, ठीक। अब जरा मेरी बात सुनना, क्या दिया गया, किसी की हाइट वगैरह बताई गई है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50, टावर की हाइट 50 है, तो हिल की हाइट पूछी गई है, ये टावर है, और टावर है, इसकी किसकी हाइट पूछी जा रही है, हिल की हाइट पूछी जा रही है, कहा साहब h। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, कॉमन साइड हम जरूर यूज करते हैं ना, बताया था। चलिए ये ट्रायंगल लोगे, क्या लिखोगे, tan 60 इज इक्वल टू h/x, इक्वेशन 1। अब लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझना, ये दूसरी इक्वेशन लिखोगे, tan 30 इज इक्वल टू कितना, 50/x, 50/x, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो सही है, दो इक्वेशन बना लोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, क्या कर देना, डिवाइड बोथ इक्वेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे, tan 60/tan 30 इज इक्वल टू h/x/50/x। अब देखो फिर 4 फ्रैक्शन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, तो देखो इसको आप पूरा करके दिखा दें, ये इसके साथ जाएगी और ये इसके साथ जाएगी, तो h/x/50, और यहाँ कितना आएगा, इसकी वैल्यू √3/1/√3। ये मेन ऑब्लिक है, ये मेन ऑब्लिक है, तो ये C और D हुआ, मतलब थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फर्स्ट नंबर के साथ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो √3 × √3 ये हो गया /1, और इधर कितना आ गया, x कट गया, h/50 के, ये कितनी वैल्यू दे गया, 3 h इक्वल टू कितनी आ गई, 150, हाइट ऑफ द हिल इज 150 मीटर। देखिए क्या आंसर पूछा है, हिल की हाइट पूछी है ना, देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी मिलाओ, कुछ और आ रहा है क्या, 185 ही आ रहा है, हाँ तो रहा है, ठीक तो है, ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 हमने 7 सवाल कर लिया आज, आप भी क्या करोगे, एक्सरसाइज के 12 नंबर तक पहुंच जाएंगे, एक्सरसाइज के 12 नंबर तक, जो नहीं आते टिक करते जाना, जैसे एग्जाम्पल कंप्लीट होंगे उसी दिन, एग्जाम्पल कंप्लीट होने वाले दिन आप हमें सारे एग्जाम्पल लिख के भेज देंगे, सवाल भेज देंगे, सर ये सवाल नहीं आया, हम तुरंत बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक, ओके। तो इसको समझदारी से कंप्लीट करिए, और ये आपका टॉपिक इतना कंप्लीट हो गया आज, हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करिए, कैलकुलेशन करिए, ठीक से करिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करिए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस बहुत करनी है अच्छे से, ओके, थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।